हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावित्री एसवी में। आज हम बात करने वाले हैं कि जो आरटीई के अंतर्गत जो बच्चों को इंग्लिश मीडियम प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूलों में फ्री शिक्षा दी जाती है, वो किस प्रकार एडमिशन करवा सकते हैं अपने बच्चे का, कितनी उसकी एज होनी चाहिए, क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी चर्चा आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम बता देते हैं कि जो आरटीई के एडमिशन हैं, आरटीई के जो फॉर्म हैं वो कब से भरने शुरू होंगे। तो ये फॉर्म जो है इसी महीने यानी कि मार्च के एंड तक ये फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, जिससे कि आपका बच्चा बिल्कुल फ्री इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ सकेगा। नर्सरी क्लास से लेके 8वीं या 10वीं 12वीं तक आपका बच्चा फ्री पढ़ सकेगा। कोई आपके बच्चे की फ़ीस नहीं लगेगी। आपका बच्चा प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में फ्री पढ़ पाएगा, जो कि आरटीई योजना है सरकार के चलाई हुई, इसके अंतर्गत। तो अब आपको बता देते हैं कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या बच्चे की एज होनी चाहिए, ये सारा कुछ अब आपको बता देते हैं। आरटीई के जो ये फॉर्म है ये अब मार्च के एंड तक शुरू हो जाएंगे। तो आप ये जो ज़रूरी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, वो तैयार रखें। वो बता देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। तो आरटीई के अंतर्गत गरीब बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन शुरू हो गया है। तो आपको बता देते हैं कि फार्म भरने के लिए ये कार्य आप अवश्य करवा लें कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र तो ज़रूरी है ही है। बच्चे का जन आधार में नाम अवश्य जुड़वा लें। जन आधार में बच्चे का नाम जुड़वाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे का नाम जन आधार में होना ज़रूरी है। बच्चे का मूल निवास भी बनवा लें। बच्चे का जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। नंबर 4 पे है कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र में त्रुटि हो तो उसे सुधार करवा लें। बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है यानी बर्थ सर्टिफिकेट जो है, उसमें अगर नाम के अंदर कोई थोड़ी बहुत त्रुटि रह जाती है तो उसे सुधार करवा लें, उसे सही करवा लें। आरटीई की जो योजना है इसके अंतर्गत बच्चे का जो आधार कार्ड में नाम है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। उसकी स्पेलिंग वगैरह, जो नाम की स्पेलिंग है बच्चे की, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसे सही करवा लें। आरटीई का फॉर्म भरने से पहले जब तक कि आरटीई का फॉर्म नहीं भरते, आरटीई की ये योजना शुरू नहीं हो रही, तब तक आप बच्चे का आधार कार्ड में नाम सही करवा लें। कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे हैं, गरीबी रेखा के नीचे जो रहने वाले परिवार के बच्चे हैं, गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाले जो बच्चे हैं, उनका सबसे पहले लॉटरी में नंबर आएगा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए। अनाथ और दिव्यांगजन जो कि कहते हैं, उन बच्चों का भी सबसे पहले नंबर दिया जाएगा। उनको स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाले बच्चों का एडमिशन सबसे पहले किया जाए। तभी तो कहा है कि जो आय प्रमाण पत्र है वो बहुत ही ज़रूरी है। आय प्रमाण पत्र के आधार पर ही आपके बच्चे का एडमिशन किया जाएगा प्राइवेट स्कूल में फ्री शिक्षा के लिए। जो फ्री शिक्षा योजना, आरटीई की जो फ्री शिक्षा योजना है, इसके अंतर्गत आय प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना आय प्रमाण पत्र ज़रूर बनवा के तैयार रखें। जब तक कि इसके फॉर्म भरने शुरू नहीं होते तब तक आप ये डॉक्यूमेंट ज़रूर तैयार करवा लें। जो अनाथ बच्चे हैं, जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, उनको भी सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उनको भी फ्री प्राइवेट स्कूल में शिक्षा के लिए एडमिशन किया जाएगा उनका। अगर आप आरटीई योजना के अंतर्गत अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपका भी बच्चा पढ़ेगा प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में बिल्कुल फ्री। बस ये डॉक्यूमेंट तैयार रहे। अगर ये डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हुए तो फिर आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तभी तो आपको बताया कि ये डॉक्यूमेंट पहले से ही आप तैयार करवा लें। फिर मार्च के एंड तक ये एडमिशन शुरू हो जाएंगे, तो फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो आप ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें। आरटीई के एडमिशन जो है वो सभी प्राइवेट स्कूलों में अब निःशुल्क शिक्षा के लिए शुरू होने वाले हैं।
तो ये बता देते हैं कि कक्षा नर्सरी से ही ये आपके बच्चे का एडमिशन किया जाएगा, बीच में नहीं कि आपका बच्चा 8 साल या 10 साल या 15 साल का है तो उसका एडमिशन हो जाएगा। नहीं, ये सिर्फ नर्सरी कक्षा। आपके बच्चे की एज की बात करें तो कम से कम बच्चे की एज 5 साल और मैक्सिमम एज, अधिकतम एज जो है वो 7 वर्ष, यानी कि 7 वर्ष से अधिकतम आयु नहीं होनी चाहिए। 5 से 7 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों का आरटी योजना के अंतर्गत एडमिशन किया जाएगा, फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आपका बच्चा 8 वर्ष या 9 वर्ष का है तो उसका एडमिशन नहीं किया जाएगा, या फिर 5 वर्ष से कम आयु का है, 4 वर्ष या 3 वर्ष का है तो उसका भी एडमिशन नहीं किया जाएगा, उसके भी फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। तो फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज जो है वो 5 वर्ष और मैक्सिमम एज है वो 7 वर्ष होनी ज़रूरी है। तब आपका बच्चा नर्सरी क्लास से लेके 8वीं 10वीं 12वीं तक फ्री पढ़ सकेगा प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूलों में। तो इस प्रकार आरटी योजना के अंतर्गत आपका बच्चा बिल्कुल फ्री पढ़ सकेगा प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूलों में। तो आपको योजना के बारे में सारा कुछ, डॉक्यूमेंट के बारे में सारी जानकारी दे दी गई है। तो डॉक्यूमेंट भरते समय आपसे स्कूल का नाम भी पूछा जाएगा, तो आपने 5 स्कूलों के नेम भरने होंगे आपको। तो आप जहाँ पर रहते हैं उसके नज़दीक के जो 5 स्कूल हैं उनके नेम भरने होंगे फॉर्म में। फॉर्म भरते समय उनमें से किसी भी एक स्कूल में एडमिशन आपके बच्चे का हो जाएगा। आरटीई योजना के अंतर्गत बिल्कुल फ्री आपका बच्चा पढ़ेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सावित्री एसवी नाम का ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह के नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दें। आप इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, इस योजना का लाभ मिल सके। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।